हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो है जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है उसे ज़रूर कमेंट किया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध, बी पूर्वी गोलार्ध, सी उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध और ऑप्शन डी है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और अक्षांशीय दृष्टि से जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, बी पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात, सी उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो आप लोगों को जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, युग्म सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, ये तो सही है। ठीक है, बी है पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती गुजरात, ये गलत है। पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती नहीं है बल्कि किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ना, तो ये गलत है। सी है उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। ऑप्शन डी है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये भी सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये सही सुमेलित नहीं है। पूर्वोत्तर बिंदु जो है गुहार मोती नहीं है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो कि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 7वां, बी 8वां, सी पहला और डी है तीसरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 10, बी 9, सी 8 और डी है 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से होकर। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन जिसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था? ऑप्शन ए है 2001 में, बी 2004 में, सी 2007 में और ऑप्शन डी है 2008 में। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2004 में। ठीक है, सुनामी की लहरों के कारण जो है भारत का जो दक्षिणी बिंदु है पिगमेलियन पॉइंट जलमग्न हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7 और डी है 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कुल 5 देश आते हैं और देश कौन कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है, 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नहीं गुजरती है। ठीक है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ही जो है आंसर बताएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें से उड़ीसा नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है नागपुर, बी पटना, सी प्रयागराज और ऑप्शन डी है दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा
82 अंश, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, बी ग्रेट निकोबार, सी रामेश्वरम और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए अरावली, बी विंध्याचल, सी शिवालिक और डी है अन्नामलाई। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? ऑप्शन ए है काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख। बी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सी है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ऑप्शन डी है जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण आप लोगों को बताना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां जो है सही क्रम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी इसका जो क्षेत्रफल है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में विस्तारित है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? ऑप्शन ए अजंता पर्वत श्रेणी, बी कैमूर पर्वत श्रेणी, सी पटकोई पर्वत श्रेणी और डी है पालकोंडा पर्वत श्रेणी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पटकाई पर्वत श्रेणी जो है उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है टर्सरी युग में हुआ है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटकाई पर्वत श्रेणी, निर्माण टर्सरी युग में। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खादर, बी भाबर, सी तराई और डी है दून। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाबर। ठीक है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर, जो कि सिंधु और तीस्ता नदी के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ठीक है, सिंधु और तीस्ता नदी के बीच में जो समतल मैदान है ना, उसी को ही भाबर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में जो समतल मैदान है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में जो है कथन दिया हुआ है और आर कारण है, दोनों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। ठीक है, कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण में क्या दिया हुआ है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। आपके ऑप्शन है, ए दिया है, ए गलत है परंतु आर सही है, बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, सी है ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो है सतत वाहिनी है, लेकिन इसका कारण जो है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये नहीं है। वहाँ का जो बर्फ पिघलने के कारण जो है ये वर्ष भर क्या उसमें पानी रहता है उधर की नदियों में। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। तो इसका जो सही कारण क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, बी धौलागिरी, सी कंचनजंगा और डी है मकालू।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। ठीक है, K2 के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 सॉरी कंचनजंगा है, इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? 8598 मीटर, 98 मीटर। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, K2 के बाद। ठीक है, सबसे ऊंचा जो है कौन है? K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, बी कैमूर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, सी नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, और ऑप्शन डी है गरजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैमूर पहाड़ियाँ। ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, और गरजात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में। ये सभी सही सुमेलित है। कैमूर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ी, बी कार्डामम की पहाड़ी, सी सेवराय की पहाड़ी, और डी है अन्नामलाई की पहाड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जो पहाड़ी जोड़ती है, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ी जो है पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने का काम करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन ए अरावली, बी विंध्याचल, सी सतपुड़ा, और डी है राजमहल। सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? ऑप्शन ए कश्मीर घाटी, बी शिवालिक पर्वत, सी काराकोरम पर्वत, और डी है लद्दाख पठार। सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्साई चीन का भाग, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख का पठार जो कि अक्साई चीन की एक भाग है, इसका जो स्थिति है भारत, चीन और पाकिस्तान के तीनों देशों की सीमाओं के सम्मिलन स्थल पर है ना। 1962 में जब युद्ध हुआ तो चीन ने जो है इस पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब से जो है यह विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, भारत और चीन के बीच लद्दाख का पठार। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जियोग्राफी से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और जो नए लोग हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप लोग जो है प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो। इस चैनल पे आप लोगों को जो है इसी टाइप के सभी सब्जेक्ट के MCQ वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।